एक दिन मैं जिम करके वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक आंटी मिली। तो आंटी मुझे बोलती है कि घर पे बेली बैठेगी, बेला राशन खाएगी तो ऐसा ही होगा ना, घर के काम करो, झाड़ू पोछा लगा तब पतली हो जाएगी। एक टाइम अपनी स्कूल से क्लासेस लेके आ रही थी, रास्ते में मेरी जान पहचान की है वो, तो वो कहती कि बेंसी की तरह खा खा के बेंसी बनती जा रही है। 2-3 टीचर तो ऐसे थे जिन्होंने खुद बोला कि कम खाया कर, देख कैसे फैलती जा रही है। मैंने अपना 50 केजी अराउंड वेट कम किया। ताने इतने मिले कि खुद से बात करना ही छोड़ दिया। बॉडी इतनी ज़्यादा ओवरवेट हो गया था कि जब कोई फ़ोटो लेता था तो खुद को किसी के पीछे छुपा लेती थी कि कहीं मेरी बॉडी नज़र ना आए। इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी कि किसी भी फंक्शन में जाना भी अच्छा नहीं लगता था। हेलो, मेरा नाम है रोज़ी, मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से टाउन रजौरी से बॉर्डर एरिया डोंगी अगराती से बिलॉन्ग करती हूँ। बचपन से ही मैं एक हेल्दी चाइल्ड रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट रही हूँ मैं। मतलब जब जैसे नॉर्मल बच्चा 6-7 महीने में बैठने लगता है शायद, लेकिन 8 महीने की मैं हो गई थी, लेकिन मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाती थी। मुझे बैठने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तब से मेरे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिकेशंस पे रखा। 1 ईयर तक मेरा ट्रीटमेंट चला, जिसके बाद में मेरा वेट थोड़ा कंट्रोल हुआ और मैं बैठने लगी। 11th-12th पहुँचते-पहुँचते तो मेरा वेट 90 केजी तक हो गया था। पहले मेरा जो 10th था वो मेरे गाँव के स्कूल से ही हुआ, फिर मेरे को अपने रजौरी टाउन में जाना पड़ा आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। 11th-12th में जब मैंने एडमिशन लिया तो गाँव में तो सब सुनने को मिलता ही था टॉन्ट्स, लेकिन शहर में भी जाके कुछ चीज़ें कम नहीं हुई, इवन बढ़ ही गया। 2-3 टीचर तो ऐसे थे जिन्होंने खुद बोला कि कम खाया कर, देख कैसे फैलती जा रही है। क्लास में मैं अगर पानी भी उनको बोलूँ कि अगर मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो वो क्या बोलते थे कि पानी किस लिए पीना, आगे फैट कम है तेरा जो तो पानी पीने भी जाएगी। एक टाइम अपनी स्कूल से क्लासेस लेके आ रही थी घर, तो रास्ते में मेरी जान पहचान की है वो, तो वो कहती कि बेंसी की तरह खा खा के बैंसी बनती जा रही है। सो पता नहीं, मुझे तो आज तक उसने किस हालत में क्या उसके एक्सप्रेशन थे, मुझे आज भी वैसे ही आँखों के सामने आता है। सो मैं घर गई, मैंने अपना डोर बंद कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसे ही वो इंसिडेंट घूमने लगे दिमाग में कि हाँ, मेरे साथ ऐसे होता है, अभी तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। बहुत से लोग घूमने जाते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ वहाँ कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे खाने जाते हैं, मैं तो खा भी नहीं सकती बाहर। सो यही सोचते-सोचते मैं जैसे ही अपने वॉशरूम से अपने अंदर आ रही थी रूम में, तो अचानक से मेरे को लगा कि मेरी साँस मेरे गले में अटक गई है, मुझे साँस नहीं आ रही। तो मैंने मम्मा को बोला, "मम्मा मेरी साँस रुक रही है, मुझे साँस नहीं आ रही।" सो मम्मा अभी-अभी डिनर बना के रूम में आए थे, तो कहते, "तू अभी तो ठीक थी, क्या हुआ?" सो मुझे डॉक्टर ने उस टाइम पे ना एक एसओएस दी हुई थी कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपने एसओएस खानी है। मैंने एसओएस खाई, लेकिन मुझे उस एसओएस का कुछ कुछ भी असर नहीं हुआ और मुझे उसी टाइम मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। रात को 8 बजे हम हॉस्पिटल गए और मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा। जब 2-3 दिन मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा तो डॉक्टर कहते कि लंग्स पे गलत असर पड़ता है, सही नहीं रहता इतना ज़्यादा ऑक्सीजन, हम अभी मतलब हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते। अब हमें वो नोज़ से स्टमक तक एक पाइप डालनी पड़ेगी। तो उन्होंने वो डाली और मुझे वहीं से सिरिंज से पानी वगैरह जो भी होता था वो उसी पाइप में डालते थे। सो ये वो 2-3 जो नाइट्स मैंने उस हॉस्पिटल में निकाली है ना, वो मतलब धरती पे नरक जैसा था। फिर बस डॉक्टर्स को वहाँ पे समझ नहीं आया तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ से फिर जम्मू रेफ़र कर दिया। जम्मू में मुझे बख्शीनगर लाया, वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आप शालामार चले जाओ। मुझे शालामार, बख्शीनगर से शालामार रेफ़र कर दिया और वहाँ पे मेरा कम से कम 4 से 5 महीने ट्रीटमेंट चला और मैं थोड़ी जब ठीक हुई तो मैं वापस होम टाउन आई और तब तक मेरे 11th के एग्ज़ाम हो चुके थे, मेरी पढ़ाई बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो फिर बस कुछ नहीं, फिर मैं घर पर ही रही जब तक दोबारा क्लासेस बैठती, फिर मैंने न्यू 11th में एडमिशन ली, दोबारा 11 अच्छे मार्क्स से पास आउट किया, 12th भी पास आउट की। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे ही थी, अभी मेरा लाइक वेकेशंस चल रही थी। फिर मेरे कज़न की शादी आ गई जम्मू में, तो मुझे आज भी याद है वो डेट। 20 अक्टूबर 2020 में मेरी कज़िन की शादी थी, तो सभी बैठे हुए थे, जैसे एक फैमिली गैदरिंग होती है वैसे ही थी। बैठे थे सभी, हँसी-मज़ाक कर रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़का था और उस टाइम पे मेरा वेट 110 किलो के आस-पास था, 110 किलो ही था और वो जो लड़का था उसकी एज होगी 40, यानी मैं उस टाइम पे 20 इयर्स की थी एंड वो 40 प्लस था
और उसका वेट भी 130 प्लस ही हुआ होगा। तो वो बोलते कि ये रोज़ी के लिए परफेक्ट मैच है, हम इसकी शादी इसके साथ करवा देंगे। तो मैं बिल्कुल फ्रीज़ कि ये मेरी डबल एज का, लाइक मेरे एक पापा की एज का ही ऑलमोस्ट, ये कैसे बोल सकते हैं कि हम इसकी शादी इसके साथ करवा देंगे। मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं बस कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ बोलने को था ही नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए कि मैं यहाँ क्या बोलूँ इस सिचुएशन में। मैं वहाँ वहाँ मेरी मम्मा भी थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन रूम में जाके मेरी मम्मा बहुत रोए। वो कहते, मैंने तेरे को कितना बोला कि तू अपना वेट कम कर, तेरी वज़ह से मुझे हर जगह सुनने को मिलता है। मैंने बोला कि ठीक है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ना, अब मुझे या तो करना है या मरना है, 2 में से एक चीज़ तो करनी है मुझे। मुझे अपना वेट कम करना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। मैंने अपना वॉक स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मैंने 5-5 किलोमीटर चलना शुरू किया, एकदम से नहीं, पर हाँ, पहले थोड़ा चली, फिर जब थोड़ी रूटीन बनी फिर और चली, ऐसे मैं 10 किलोमीटर वॉक करना शुरू किया। तो मैं चली गई जम्मू थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला कि वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती थी, मैं बॉर्डर एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ पे वैसा सिचुएशन नहीं है कि लड़कियाँ जिम जाएँ, या जिस उस टाइम पे इतने ज़्यादा जिम जिम थे भी नहीं वहाँ पे। तो पहला बैच लड़कों का 5 बजे होता था स्टार्ट सुबह, तो मैं सुबह 4 बजे जाती थी टू व्हीलर्स पे, अ, 8 किलोमीटर दूर अपने घर से, कि मुझे जिम करना है, वो भी लड़कों के टाइम से पहले। एक दिन मैं जिम करके वापस आ रही थी, तो रास्ते में मुझे एक आंटी मिली, वो मेरे गाँव में ही रहते हैं। तो मुझे बोलते, "तू इतनी सुबह-सुबह कहाँ गई थी?" तो मैंने बोला, "आंटी मैं जिम गई थी, अभी वेट मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने सोचा चलो जिम करती हूँ, शायद इससे वेट मेरा कम आ जाए।" तो आंटी मुझे बोलती है कि "घर पे बेली बैठेगी, बेला राशन खाएगी तो ऐसा ही होगा ना, घर के काम करो, झाड़ू-पोछा लगा तब पतली हो जाएगी, जिम जाने की क्या ज़रूरत है? लड़कों के बीच में एक्सरसाइज़ करती है, अच्छी लगती है।" मैंने आंटी को कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस घर चली गई, और उस दिन मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं जिम भी नहीं जाऊँगी, मैं घर ही रह के वेट कम करूँगी अपना, जिम नहीं जाना मुझे। मैंने डाइट करना स्टार्ट करी, और मैंने बहुत एक्सट्रीम क्रैश डाइट करी। मेरा 1 मील इन अ डे होता था, और उसमें भी मैं कार्ब्स नहीं लेती थी। मैं सिर्फ़ खाती थी उबली हुई कोई भी सब्ज़ी हो साथ में, या फिर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो और कुछ सोर्स बचता नहीं था, तो मेरे को लगता था पनीर में फैट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो नहीं खाना, उससे मोटा होगा। तो मैं सिर्फ़ उबली हुई सब्जियाँ, साथ में सैलेड, और कभी-कभार मशरूम ले लेती थी साथ में। तो इतना एक्सट्रीम डाइटिंग करने की वजह से मेरा वेट तो 6-7 किलो पहले महीने में कम हो गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, मेरे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगी, और मेरा मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो हो गया। कोई भी काम करने में मेरा मन नहीं लगता था, मेरे दिमाग में हमेशा एक धुंधलापन-सा रहता था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वेट कम करने के लिए मैंने जो क्रैश डाइट की थी, उससे मैंने अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, अगर ऐसे एनर्जी रहेगी नहीं तो मैं वर्कआउट कैसे करूँगी? मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे ही पढ़ना स्टार्ट करा कि न्यूट्रिशन क्या होती है। फिर मुझे पता चला कि कैलोरीज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। कैलोरीज़ के बारे में पढ़ा, कार्ब्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, फैट्स के बारे में पढ़ा। पूरी न्यूट्रिशन समझी कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर मैंने अपना 2 साल में मैंने अपना 50 केजी अराउंड वेट कम किया। मेरे जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तब मेरा वेट 110 केजी था, और मैंने अपना आइडल वेट 60 केजी पे मैं आ गई। मैंने 2 सालों में अपना 50 केजी वेट कम कर दिया था। सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे उठती थी। 5 बजे उठते ही मेरा सबसे पहले होता था, मेरे को गर्म पानी पीती थी मैं, और फिर उसके बाद थोड़ा टहलती थी। उसके बाद जब मैं अपना वॉक के लिए जाती थी सुबह, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने वॉक से ही करी थी, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के जाती थी। सिर्फ़ गर्म पानी उबाल के उसमें 1 आध चम्मच कॉफ़ी का डाला, तो वो पी के मैं जाती थी वॉक के लिए। उसके बाद जब मैं घर आती थी, तो पहला मील मेरा होता था, स्मूदी बनाती थी। स्मूदी में कैसे, 1 बनाना कट करके डालती थी, साथ में 1 एप्पल, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा फाइबर होता है जो हमारी गट हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखता है। उसमें 1 बनाना डालती थी, 1 एप्पल डालती थी, 1 टेबलस्पून में डालती थी पीनट बटर, और 1 स्कूप प्रोटीन का डालती थी, और ये सब, और 20 या 30 ग्राम ओट्स, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, कार्ब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए। ये सारे को मैं ब्लेंड करके एक स्मूदी बनाती थी, ये सुबह मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता था। फिर उसके बाद जब मेरे को 11:30 या 12 के अराउंड जब भूख लगती थी थोड़ी, तो मैं कोई एक फ्रूट, जो भी सीज़नल फ्रूट होता था, जो भी मेरे विलेज पे अवेलेबल होता था उस टाइम पे, मैं वो खाती थी।
फिर उसके बाद दिन में जो लंच होता था मेरा, उसमें मैं एक मल्टीग्रेन रोटी लेती थी और हमेशा मल्टीग्रेन रोटी नहीं लेती थी। कभी मेरा जब राइस का मन करता था तो मैं राइस भी लेती थी। उस जब अगर मैं राइस लेती थी तो फिर मैं रोटी नहीं लेती थी। एक ही चीज़ खाती थी मैं एक टाइम पे। अगर रोटी लेती थी या तो वो ज्वार की रोटी होती थी या बाजरे की या रागी की। मैंने व्हीट की रोटी को बहुत कम खाया है उस टाइम पे। और ये खाती थी साथ में कोई भी एक सब्ज़ी और साथ में पनीर। क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारा बेसिक ब्लॉक है हमारे मसल्स का, हमारी बॉडी का। फिर लंच के बाद शाम को मैं ग्रीन टी लेती थी। ये ग्रीन टी का मन ना हो तो मेरे को चाय बहुत अच्छी लगती है तो मैं बिना चीनी के चाय भी पीती थी और साथ में कभी मन हो तो मखाना ले लेती थी साथ में या भूख हो ज़्यादा तो मखाना मखाना मैं 50 या 60 पीस मखाने के ले लेती थी या कभी-कभी रोस्टेड चना ले लेती थी साथ में। उसके बाद रात को मैं सिर्फ़ पनीर खाती थी। पनीर को कट करके थोड़ा उसमें नमक मिर्च लगा के उसको थोड़ा-सा ग्रिल करके मैं रात को सैलेड और पनीर ये खाती थी रात को क्योंकि रात को मैं कोई भी रोटी नहीं खाती थी। ऐसे करते-करते मेरा वेट जो है वो कंट्रोल में होने लगा। मैंने प्रॉपर वर्कआउट भी किया इसके साथ, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखा। जंक फूड मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। चीनी मैंने बिल्कुल छोड़ दी और खाने में सिर्फ़ पोर्शन कंट्रोल किया। जब मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया जब मैंने स्टार्टिंग में, तो कभी मैंने स्टार्ट इतना मतलब पहले कभी वर्कआउट किया नहीं था। तो चलते-चलते ना मेरे पाँव में छाले होने लगे थे। तो फिर मेरे को सुबह बिल्कुल भी कभी वो छालों में चला नहीं जाता था दूसरे दिन। तो मैं सोचती थी कैसे चलूँ? 1-2 दिन तो ऐसा भी किया मैंने पट्टी बाँध के मैं चली हूँ कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे पाँव चाहे टूट जाएँगे पर फिर भी मेरे को चलना ही चलना है। अपना जो मैंने टारगेट लिया है दिन का वो मुझे कंप्लीट करना ही करना है। मैंने अपना जब आइडल वेट पर पहुँच गई उसके बाद मेरे रिश्ते आना स्टार्ट हुए। बहुत से लोगों ने शादी के लिए पूछा। जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो कुछ ऐसे रिलेटिव भी थे जिन्होंने मेरे इन-लॉज़ को बोला कि ये पहले बहुत मोटी थी, इसके बच्चे नहीं होंगे, आपने कैसी लड़की सिलेक्ट करी है अपने लड़के के लिए? 21 अक्टूबर 2023 में मेरी शादी हो गई और मैं जम्मू शिफ्ट हो गई क्योंकि मेरी शादी जम्मू हो रही थी। सो मैं जम्मू चली गई। मेरे को पहले से ही डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैं जब नई फैमिली में गई तो वहाँ के मतलब चीज़ों में ढलने में काफ़ी टाइम लगता है। सो मैं नई-नई वहाँ गई, बहुत सारी चीज़ों को समझने में, ढलने में टाइम लगा और मार्च में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी तो मेडिसिन्स एंटी डिप्रेसेंट चल रहे थे साथ में। लेकिन तब डॉक्टर ने अचानक से डिप्रेशन वाली मेडिसिन्स बंद कर दी क्योंकि वो सिडेटिव होती हैं और प्रेग्नेंट मदर्स को वो अलाउड नहीं होता प्रेगनेंसी के टाइम पे कि आप सिडेटिव्स लो। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उस टाइम पे भी मेरे को यही था कि मेरा वेट दोबारा आ जाएगा और हुआ भी वही। डिलीवरी होते-होते मेरा वेट 103 किलो तक पहुँच गया दोबारा और दोबारा मैं ज़ीरो पर पहुँच गई। सो मुझे वही पुरानी चीज़ें याद आने लगी कि नहीं अब ये चीज़ें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी, तो दोबारा से वो चीज़ें हो सकती हैं मेरे साथ। सो मैंने मेरी सिचुएशन तो इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं नीचे से उठने के लिए भी मुझे सपोर्ट लेनी पड़ती थी। मेरे आस-पास मेरे हस्बैंड या मेरी मदर इन लॉ होते थे तो मैं उनको बोलती थी मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठाओ। मेरे से उठा नहीं जाता था और कमर में इतना ज़्यादा पेन रहता था, मेरे घुटनों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन दोबारा से हो गया और बच्चे के बाद तो और ज़्यादा चीज़ें वो हार्मोनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि बेबी को कैसे सँभालना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था मेरे लिए। जैसे-कैसे मेरे को जब 4 से 5 मंथ्स हुए, तो मुझे लगा कि नहीं इन सिचुएशन के साथ मैं खुद को ही नहीं सँभाल पा रही, तो बच्चे को मैंने कैसे सँभालना है। सो मैंने धीरे-धीरे अपनी सिचुएशंस को रिवर्स किया और जब मैंने अपना 60 केजी अपने आइडल वेट पर मैं आ गई, उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे इसी फ़ील्ड में कुछ करना है, जो मेरे जैसे लोग जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको मैंने हेल्प आउट करना है किसी भी कंडीशन में। 1 ईयर का डिप्लोमा किया फिटनेस कोच का। आज मैं 7 कंट्रीज़ रेप्स रजिस्टर्ड फिटनेस कोच हूँ। 7 कंट्रीज़ में वैलिड हूँ। आज मैं सिर्फ ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने जैसी बहुत सी फीमेल्स को भी ट्रांसफ़ॉर्म करती हूँ। सो मैं आज आपको एक सिंपल रूटीन बताऊँगी, जिससे अपने आइडल वेट पे जा सकती है। सो रूटीन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको 5 रूल फ़ॉलो करने पड़ेंगे इस रूटीन के।
आपको रोज़ 10,000 स्टेप्स चलने हैं, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको पार्क जाओ, आप घर से बाहर ही निकलो। बच्चे के साथ इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग से जाके कहीं एक्सरसाइज़ करो। सो बेबी को उठा के अपने रूम में अपने स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। अपनी बालकनी में अपने स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। छत पर कहीं भी, जहाँ भी आपको टाइम मिलता है, अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो दिन के। 3 लीटर पानी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि पानी जो है वो आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करता है और आपका फैट लॉस होता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो उसको भी डाइजेस्ट करने में बॉडी कैलोरीज़ बर्न करती है। सो जितना पानी पियोगे आप, आपकी बॉडीज़ उतनी ही कैलोरीज़ बर्न करेगी और ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होगा। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खाने को प्रोटीन रिच रखो और जितना आप अपने खाने में प्रोटीन ऐड करोगे, उतनी कम क्रेविंग्स आपको होंगी किसी भी जंक फूड की या किसी भी अनहेल्दी खाने की। अपने खाने में फाइबर ऐड करो, घर का बना खाना खाओ, कोई फैंसी डाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेट लॉस का किसी फैंसी डाइट से कुछ लेना-देना नहीं है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो ठीक है, अगर नहीं तो आप घर के सिंपल खाने से भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको वेजिटेरियन में भी प्रोटीन के बहुत से ऐसे सोर्सेज़ हैं, जहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हो। मैं भी फुल वेजिटेरियन हूँ और मैं घर के खाने से ही मैंने अपना वेट लॉस किया है। जब मैं मोटी थी तब भी लोग बातें करते थे, जब मैं पतली हो गई तो लोगों ने कहा डिब्बे खा के, दवाइयाँ खा के पतली हुई है। इसने कुछ ऐसी दवाई खाई है, पतले होने की दवाई खाई है। लोगों का काम है कहना, लोग कुछ तो कहेंगे, आप बस अपने पे फ़ोकस करो, खुद को बेहतर बनाने का सोचो, खुद में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाओ कि लोग क्या बोलते हैं आपको उससे फ़र्क ही ना पड़े। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा रोज़ करोगे तो आप कहीं न कहीं ज़रूर पहुँच जाओगे। मैं जोश-टाक आशा की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे मुझे अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने रखने का मौका मिला।